दोस्तों, आज समंदर की लहरों से जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों की नींद और चैन उड़ा दिया है। क्या मिडिल ईस्ट की इस गंभीर रणनीतिक संकट में भारत का अरबों का खजाना और हमारे 1100 से ज्यादा जांबाज नाविक हमेशा के लिए फंस गए हैं? खबर है कि ईरान और अमेरिका की इस महासंकट के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते हॉर्मुज जलड मरुमध्य में भारत के 38 विशालकाय जहाज चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुके हैं। आज सुबह दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर वॉशिंगटन के पेंटागन तक भूकंप आ गया है। एक तरफ हॉर्मुज की संकरी गलियों में भारत की एनर्जी लाइफलाइन यानी कच्चे तेल और गैस के टैंकरों को ईरान ने अपने रडार पर ले लिया है, तो दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए हैं। दुनिया पूछ रही है क्या भारत अपने बेटों को दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ देगा, लेकिन शायद दुनिया भूल गई कि ये 2026 का अजय भारत है। खबर आ रही है कि भारत के सबसे बड़े समुद्री प्रहरी यानी आईएनएस विक्रांत ने समंदर का सीना चीरते हुए उन 38 जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुंकार भर दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब खबर आई कि इस इलाके में ईरान ने एक ऐसे जहाज को डूबा दिया जो भारतीय तेल लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट आ रहा था। लेकिन इस घटना में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई रूस ने इस मुश्किल घड़ी में भारत का साथ छोड़ दिया है? क्या पुतिन और मोदी की दशकों पुरानी दोस्ती में ऐसी दरार आ गई है जिसे अब कोई नहीं भर सकता? आज के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम उस खुफिया टॉर्पीडो का सच बताएंगे जिसने भारत रूस संबंधों की बुनियाद हिला दी है। अगर आपके सीने में भी एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है तो अगले कुछ मिनट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज आप भारत की उस शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे जिसे देखकर सुपर पावर अमेरिका का अहंकार भी पानी मांगने लगेगा। दोस्तों, जब बात भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हमारे नागरिकों की जान पर आती है तो 2026 का भारत सिर्फ विचार नहीं करता बल्कि सीधा प्रहार करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो चक्रव्यूह रचा गया था उसे भेदने के लिए भारत के सबसे बड़े समुद्री गौरव आईएनएस विक्रांत दहाड़ते हुए विशाखापट्टनम से कूच कर दिया है। हकीकत यह है कि इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते में भारतीय झंडे वाले तकरीबन 38 विशालकाय कमर्शियल जहाज खौफ के साए में खड़े हैं। इन जहाजों में भारत की रगों में दौड़ने वाला ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल और एलएनजी भरा है। इन पर 1100 से ज्यादा भारतीय नाविक सवार हैं जो टकटकी लगाए नीले समंदर की ओर देख रहे थे कि कब उनके रक्षक वहां पहुंचेंगे। डेटा की गंभीरता को समझिए। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 55% कच्चे तेल की सप्लाई पश्चिम एशिया से होती है और हॉर्मुज का यह संकरा रास्ता हमारी 80% एलपीजी का प्रवेश द्वार है। अगर यहां एक भी आंच आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम सकती है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी लाइफलाइन को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने सोमवार 9 मार्च को अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए वॉरशिप भेजकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वो इस इलाके के रखवाले हैं। लेकिन जैसे ही समंदर के क्षितिज पर आईएनएस विक्रांत की परछाई उभरी, पूरी दुनिया के राडार्स थरथरा उठे। टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स गवाह हैं कि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा नेवल एस्कॉर्ट मिशन शुरू कर दिया है। शिपिंग महानिदेशालय के कैप्टन पीसी मीणा के हवाले से पुख्ता खबर है कि भारतीय नौसेना के लड़ाके अब उन 38 जहाजों के चारों ओर एक लोहे की दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। यह सिर्फ जहाजों को बचाना नहीं है, यह दुनिया की महाशक्तियों को संदेश है कि भारत के हितों की ओर उठी हर आंख को झुकाना हमें आता है। हमारे 1100 नाविक अब अकेले नहीं हैं, उनके पीछे भारत की पूरी सैन्य शक्ति खड़ी है। लेकिन दोस्तों, इस विजय गाथा के बीच एक ऐसी काली खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हॉर्मुज की इन्हीं लहरों के बीच एक भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती और धोखे की ऐसी परतें हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जब भारत अपने 38 जहाजों को बचाने के लिए आईएनएस विक्रांत जैसे महाबली को तैनात कर रहा था, ठीक उसी वक्त समंदर की लहरों के बीच एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 11 मार्च की वो काली रात जब वेस्ट एशिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थाईलैंड के एक कार्गो जहाज मयूरी नारी को ईरान ने निशाना बनाया। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था और भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट पर आ रहा था। इसमें भारत के लिए जरूरी सामान लदा था।
जैसे ही यह जहाज ओमान के पास से गुजर रहा था, अचानक एक प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल जैसा हमला इसके इंजन रूम पर हुआ। उसके बाद जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और इसमें आग लग गई। जहाज पर कुल 23 क्रू सदस्य मौजूद थे। थाईलैंड के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक 20 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इंजन रूम में ड्यूटी कर रहे 3 सदस्य लापता हो गए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 11 मार्च की रात जो बयान जारी किया, उसने हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर दी। उन्होंने पुष्टि की कि इस इलाके में हुए हमलों में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और एक अभी भी लापता है। भारत ने कड़े शब्दों में इस समुद्री प्रहार की निंदा की है। सरकार ने साफ कहा है कि हम भारतीयों समेत कई अनमोल जिंदगियां इस टकराव में पहले ही खो चुके हैं और अब हमलों की घातकता बढ़ती जा रही है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस हमले के पीछे कौन है? और यहां से शुरू होती है वो कहानी जिसने भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ हमारे रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया और कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने भारतीय हितों को निशाना बनाया और रूस ने इसमें मदद की। क्या वाकई व्लादिमीर पुतिन भारत से खफा हैं? क्या दशकों पुरानी भारत रूस की फेविकोल वाली दोस्ती अब टूटने की कगार पर है? खबरें उड़ रही हैं कि ईरान ने जो मिसाइलें और तकनीक इस्तेमाल की, वो रूस द्वारा मुहैया कराई गई। कहा जा रहा है कि पुतिन इस बात से नाराज हैं कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड और अन्य सैन्य युद्धाभ्यासों में हिस्सा ले रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां रुककर इस प्रोपेगेंडा की गहराई को समझना होगा। ईरान की तरफ से इब्राहिम जुल्फिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये जंग बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। ईरान का कहना है कि वह अमेरिका और इजराइल तक तेल पहुंचने नहीं देगा। लेकिन क्या इस आग में भारत का अनजाने में नुकसान हो रहा है, या फिर रूस जानबूझकर भारत को संदेश दे रहा है? विदेशी एजेंसियां इस दरार की खबर को इसलिए हवा दे रही हैं ताकि भारत और रूस के बीच की रणनीतिक साझेदारी कमजोर हो सके। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पुतिन और मोदी के बीच की हॉटलाइन इस वक्त भी सक्रिय है। रूस को पता है कि भारत उसका सबसे कोरोने बाहर का 5 मील बाद है, बड़ा बाजार है, और भारत को पता है कि रूस के बिना उसकी डिफेंस सप्लाई अधूरी है। लेकिन समंदर में बढ़ते तनाव ने दिल्ली को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब समय आ गया है कि भारत अपनी तटस्थता छोड़कर कोई कड़ा फैसला ले। दोस्तों, आज बात सिर्फ तेल के टैंकरों की नहीं, उस तिरंगे के स्वाभिमान की है जिसे हॉर्मुज की लहरों के बीच चुनौती दी जा रही है। जरा उन 1100 भारतीय नाविकों के बारे में सोचिए जो आज बारूद के ढेर पर खड़े होकर भारत की अर्थव्यवस्था को थामे हुए हैं। उनके चारों ओर विदेशी मिसाइलें लॉक हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं डिगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे 140 करोड़ भारतीयों का अटूट संकल्प खड़ा है। उन्हें पता है कि विशाखापट्टनम से निकला INS विक्रांत केवल एक जहाज नहीं, भारत की वो कसम है कि हम अपनी चौखट के बाहर भी अपने हितों पर आंच नहीं आने देंगे। अगर आपको भी अपनी नौसेना के उस फौलादी जिगरे पर भरोसा है तो अभी इस वीडियो को 1 लाइक देकर अपनी राष्ट्रभक्ति की मुहर लगाइए। आपका एक लाइक उन जांबाजों के लिए एक डिजिटल सलाम है। अगर आप भी द न्यूज 7 के साथ इस वैचारिक युद्ध में खड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। दिखा दीजिए दुनिया को कि भारत की बुलंद आवाज अब दबने वाली नहीं है। कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए जय हिंद या अजय भारत। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें ताकि दुनिया देख ले कि 2026 का भारत अब दबकर नहीं बल्कि आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी आग के पीछे जो असली खिलाड़ी है उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। जब हम ईरान बनाम इजराइल या रूस बनाम भारत की खबरें देख रहे हैं, तब हमें उस महाशक्ति को नहीं भूलना चाहिए जो समंदर के हजारों मील दूर बैठकर ये बिसात बिछा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। पेंटागन के गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वो इशारा करती हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत और ईरान के बीच की सदियों पुरानी दोस्ती में दरार आ जाए। अमेरिका जानता है कि अगर भारत चाबहार के जरिए रूस और मध्य एशिया से जुड़ गया तो अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब हॉर्मुज में भारतीय जहाजों को सुरक्षा की जरूरत थी, तब अमेरिका ने मदद करने के बजाय प्रतिबंधों, सैंक्शंस का डर दिखाया। अमेरिका का गेम प्लान सीधा है, तेल की कीमतों को इतना स्थिर कर दो कि भारत जैसा उभरता हुआ देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका की शरण में आ जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस तनाव का फायदा उठाकर खाड़ी देशों को अपने और भी करीब कर लिया है।
लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परिचय देते हुए साफ कर दिया कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। भारत ने अपने 38 जहाजों को बचाने के लिए किसी और का हाथ नहीं फैलाया, बल्कि अपनी स्वदेशी ताकत INS विक्रांत को समंदर के मैदान में उतार दिया। अब आते हैं उस सनसनीखेज दावे पर। रूस ने भारत का साथ छोड़ दिया। विदेशी मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि रूस ने ईरान को वो घातक मिसाइलें दी हैं जिनसे भारतीय हितों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों, सच इतना सीधा नहीं है। द न्यूज़ 7 की टीम ने जब इस खबर की तहकीकात की तो कुछ और ही निकलकर सामने आया। हकीकत यह है कि रूस इस वक्त खुद एक कठिन दौर से गुजर रहा है। पुतिन जानते हैं कि अगर भारत उनके हाथ से निकल गया तो रूस दुनिया में पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में रूस क्यों चाहेगा कि भारत उनसे खफा हो? असल में ईरान ने जो आक्रामकता दिखाई है वह अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब है। इसमें भारत का नुकसान कोलेटरल डैमेज है, न कि जानबूझकर किया गया नुकसान। पुतिन और मोदी के बीच हाल ही में एक सीक्रेट हॉटलाइन कॉल हुई है, जिसमें रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह अपनी तकनीक का इस्तेमाल भारतीय जहाजों को ट्रैक करने या नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नहीं होने देगा। तो जो लोग भारत रूस दरार की खबरें फैला रहे हैं, वो दरअसल भारत के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, हॉर्मुज की लहरों के ऊपर जो रणनीतिक हलचल दिख रही थी, असली शतरंज का खेल तो समंदर की सतह से सैकड़ों फीट नीचे चल रहा था। जब दुनिया का ध्यान INS विक्रांत और अन्य देशों के बेड़ों की आमने सामने की मौजूदगी पर था, तब भारतीय नौसेना ने अपना सबसे शांत लेकिन प्रभावी सुरक्षा चक्र सक्रिय कर दिया। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने अपनी कलवरी क्लास की अत्याधुनिक पनडुब्बियों को हॉर्म्यूज के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में तैनात कर दिया था। ये साइलेंट गार्डियन से अपनी तकनीक के कारण दुनिया के सबसे उन्नत राडार सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आते। इनका उद्देश्य स्पष्ट था, अगर कोई भी बाहरी ताकत भारतीय तेल टैंकरों के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करती है तो ये पनडुब्बियां जल क्षेत्र के भीतर ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी। भारतीय नौसेना का यह अदृश्य सुरक्षा कवच ही वो कारण था जिससे विदेशी रणनीतिकारों को अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया कि भारत केवल सतह पर ही सक्रिय नहीं है, बल्कि उसने जल क्षेत्र की गहराइयों में भी एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना लिया है। इधर विशाखापट्टनम से आ रहे INS विशाखापट्टनम जैसे युद्धपोत अपने साथ आधुनिक डिफेंस सिस्टम का वो बेड़ा लेकर आ रहे थे जो किसी भी हवाई या समुद्री चुनौती को पलक झपकते ही बेअसर करने की क्षमता रखता है। ये भारत का इंटीग्रेटेड डिफेंस कैपेबिलिटी था। एक तरफ आसमान में निगरानी रखते विमान, सतह पर महाबली विक्रांत और जल के भीतर सक्रिय खामोश पनडुब्बियां। इस त्रिकोणीय घेरे ने साफ संदेश दे दिया कि 2026 का भारत अब किसी भी समुद्री रुकावट को स्वीकार नहीं करेगा। यह केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत की उस आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रमाण था जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े देश भी अचंभित हैं। अब सवाल है कि क्या भारत का तेल संकट में है? क्या हमारे नाविक असुरक्षित हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक समंदर की लहरों पर INS विक्रांत का पहरा है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकती। भारत ने साबित कर दिया है कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी सुपर पावर के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे जो 2 जांबाज भारतीय नागरिक इस तनाव की भेंट चढ़ गए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज के मुहाने पर जो सुरक्षा घेरा बनाया है, उसने न केवल हमारे 38 जहाजों को सुरक्षित किया है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों को भी उनकी औकात दिखा दी है। 2026 का यह अजय भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी शांति और संप्रभुता के लिए झुकना भी नहीं जानता। अगर आपको भी गर्व है हमारी भारतीय नौसेना के उन जांबाजों पर जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं, अगर आपको भी अटूट विश्वास है कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट रहेगी, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी देशभक्ति का प्रमाण दें। आपका एक लाइक हमारे उन वीर सपूतों के सम्मान में एक सलाम है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे चैनल का हिस्सा हैं जो देशहित की बात सीना ठोककर करता है। अगर आप भी द न्यूज़ 7 के इस वैचारिक महायुद्ध में हमारे साथ खड़े हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और उस घंटी को बजा दीजिए ताकि भारत की बुलंद आवाज कभी दबने न पाए। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए, पूरे जोश के साथ लिखिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को आज हर भारतीय के व्हाट्सएप और फेसबुक तक पहुंचा दीजिए ताकि दुनिया देख ले कि भारत का हाथ पकड़ना तो आसान है,
लेकिन भारत को आंख दिखाना नामुमकिन है। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 7। जय हिंद, जय भारत।